हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे ओम का एनआर पर आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है ओपोइड्स ड्रग। उससे पहले अपन क्लियर कर चुके हैं नॉन ओपोइड्स ड्रग। नॉन ओपोइड्स ड्रग एनसैड नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ओपोइड्स ड्रग और नॉन ओपोइड्स ड्रग का मैंने दोनों का डिफरेंस क्लियर उस वीडियो में करा दिया था। ओपोइड्स ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम नार्कोटिक ड्रग के नाम से जानते हैं। नार्कोटिक ड्रग बिकॉज ऑफ ये कॉज करती है नार्कोसिस। नॉन ओपोइड्स ड्रग नॉन नार्कोटिक्स जो नार्कोसिस कॉज नहीं करती। ठीक है, मैंने बोला कि नॉन ओपोइड ड्रग ओनली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे वर्क करते हैं, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट पेन में दी जाती हैं। जो ओपोइड्स ड्रग है जो ये मेनली वर्क करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, जो कि सीवियर पेन में यूज़ की जाती है। ठीक है, मॉडरेट टू सीवियर पेन में यूज़ की जाती है। चलिए इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। मैंने इस स्लाइड में जो इसमें ले रखी है इसमें सारा कुछ है। इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट। आप सबको पता है अपन बेसिक से लेके एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ ओपोइड्स। ओपोइड्स की डेफिनेशन क्या है? तो ओपोइड्स आर द ड्रग दैट रिलेट टू मॉडरेट टू सीवियर पेन। ओपोइड्स ऐसी ड्रग हैं जो कि कैसे पेन को कम करती है? मॉडरेट टू सीवियर पेन को कम करती है बाई एक्टिंग ओपोइड्स रिसेप्टर। जो ओपोइड्स के रिसेप्टर हैं, ओपोइड्स के रिसेप्टर म्यू, कप्पा एंड डेल्टा जो ओपोइड्स के रिसेप्टर हैं उन पे जाके एक्ट करती है। मतलब कुल मिला के जहाँ से पेन के जो रिसेप्टर हैं, जहाँ से पेन अराइज होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स पेन के सिग्नल्स को भेजते हैं, अब वो ये ओपोइड्स ड्रग उन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती हैं और उन रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर देती है, तो उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है और जो पेन रिसेप्टर है, पेन का जो केमिकल्स है वो रिलीज नहीं होते और पेन फील नहीं होता। देखिए मैंने इन रिसेप्टर को बेहतरीन तरीके से बता रखा है। पहला रिसेप्टर है म्यू रिसेप्टर। म्यू रिसेप्टर कैसा रिसेप्टर है? एक मतलब स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, मतलब स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक का अगर इसको ब्लॉक कर दिया गया तो स्ट्रॉन्ग मतलब जो पेन है, जो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक पेन है वो मतलब फील नहीं होगा। भयंकर पेन हो रहा है तो वो आपको महसूस नहीं होगा अगर आपने म्यू रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। म्यू रिसेप्टर पर मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी ड्रग म्यू रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जो कि सीवियर पेन में भी काम करती है। ठीक है, दूसरा ऐसी अगर म्यू रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। ऐसी ड्रग जो म्यू रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी तो वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को भी कॉज करेगी। तीसरा यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है विदाउट स्टिमुलस हैप्पीनेस, मतलब बिना किसी स्टिमुलस के हैप्पी होना, खुश होना अगर हो रहा है तो उस कंडीशन को कहते हैं यूफोरिया। क्या कहते हैं? यूफोरिया। अब यूफोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ये नॉर्मली, वैसे नॉर्मली इंसान की जो लाइफ है ना, हैप्पी हार्मोन वो एंडोफिन होता है। कौन सा होता है? एंडोफिन, सॉरी, एंडोफिन होता है। ठीक है, नॉर्मली जो हार्मोन देखने को मिलता है वो एंडोफिन होता है। बट यूफोरिया, यूफोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें विदाउट स्टिमुलस। अब ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्रग्स की वजह से हो रहा है। तो ड्रग की वजह से हो रहा है तो पेशेंट को जो हैप्पीनेस फील होगी वो ड्रग्स की वजह से होने लगेगी। इसी वजह से पेशेंट के अंदर एडिक्शन भी हो जाता है। क्या हो जाता है? एडिक्शन हो जाता है। ठीक है, तीसरा फिजिकल डिपेंडेंस। हाँ, फिजिकल डिपेंडेंस जो कि मैं बताया डिपेंडेंस हो जाएगा। तीसरा मियोसिस कॉज करेगी। क्या करेगी? मियोसिस। मियोसिस का मतलब है जो आपके पीपल है, पीपल क्या हो जाएंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। पीपल क्या हो जाएंगे? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और पीपल कैसे देखने को मिलेंगे? पिन पॉइंट, मतलब पिन के पॉइंट के बराबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतने कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पिन पॉइंट पीपल देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कप्पा रिसेप्टर। कप्पा रिसेप्टर क्या करता है? ये मॉडरेट एनाल्जेसिक का काम करता है। ऐसी ड्रग्स जो कप्पा रिसेप्टर काम करेंगे वो सेडिशन कॉज करेंगी और डिस्फोरिया कॉज करेंगी, मतलब हैप्पीनेस महसूस नहीं होगी। डिस्फोरिया, यूफोरिया का अपोजिट डिस्फोरिया। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा रिसेप्टर एनाल्जेसिक का काम करता है और ये मॉड्यूल्स करता है किसकी? इमोशनल रेस्पॉन्स को। अब देखो शॉर्ट व्यू में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप आसानी से देख पा रहे हो। म्यू रिसेप्टर एनाल्जेसिक का काम करता है, दूसरा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का काम करता है, तीसरा ये डिपेंडेंस कॉज करता है। कप्पा रिसेप्टर जो है वो सेडिशन कॉज करता है, तीसरा डिस्फोरिया कॉज करता है, दूसरा डिस्फोरिया। तीसरा है, तीसरा है, सॉरी, तीसरा है डेल्टा रिसेप्टर जो कि इमोशनल मॉड्यूलेशन ऑफ पेन ये कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहेगी, है ना? इस ड्रग की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या रहेगी। तो देखिए मॉर्फिन
morphine and other opioids produce their effect by the acting on specific opioid receptor. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ opioid के रिसेप्टर मेनली म्यू कप्पा एंड डेल्टा है, ठीक है। opioid रिसेप्टर म्यू कप्पा एंड डेल्टा, ये 8 का नहीं है, ये डेल्टा है, ठीक है। दीज रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द सीएनएस, ये जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, सीएनएस में प्रेजेंट रहते हैं, एंड देयर टिश्यू एंड अदर टिश्यूज, और टिश्यूज में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब रिसेप्टर काम कैसे करता है, देखिए रिसेप्टर काम कैसे करता है, यहाँ पे मैं आसानी से मैंने आपको लिख के बताया है। देखिए रिसेप्टर क्या करता है, जो ओपॉइड्स का म्यू रिसेप्टर है, जो ओपॉइड्स हैं वो क्या करेंगे, म्यू रिसेप्टर पर जाके बाइंड करते हैं, मैं पहले भी पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। म्यू रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेंगे तो नर्व के जो सिग्नल है वो क्या हो जाएंगे, नर्व के सिग्नल को क्या कर देगा, स्लो कर देते हैं, नर्व के सिग्नल को स्लो कर देते हैं। तो क्या करेंगे, कैल्शियम को अंदर जाने से रोकते हैं, कैल्शियम अंदर जाएगा नहीं, और पेन का मैसेज जो है आ नहीं पाता, पहली नंबर पेन का मैसेज है जो आ नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा, पोटेशियम को बाहर निकाल देते हैं, पोटेशियम को बाहर निकाल देते हैं तो नर्व क्या हो जाती है, शांत हो जाती है, हाइपर पोलराइजेशन वाली कंडीशन बन जाती है। कुल मिला के ये कर क्या रहे हैं, कैल्शियम को क्या कर रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे। दूसरा, पोटेशियम को क्या करते हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तीसरा, जो पेन का सिग्नल है ना, अब वो जो पेन है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। कुल मिला के कैल्शियम को इन्होंने बाहर निकाला, कैल्शियम को ये अंदर नहीं जाने देते, दूसरा पोटेशियम को बाहर निकाल देते हैं, और इस वजह से जो पेन का सिग्नल है ना वो जा नहीं पाएगा, पेन का सिग्नल जा नहीं पाएगा, तो पेन जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन, ये जो ड्रग्स है ना ओपोड्स, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल ऐसी ड्रग जो नेचुरली बनी है, जैसे कि नेचुरली प्लांट से ली गई है, वो ऐसी ड्रग को हम नेचुरल ड्रग कहते हैं। दूसरा हमने कहा सेमी सिंथेटिक ड्रग, ऐसी ड्रग जो कि तो नेचुरल है, थोड़ा सा लैब में इनको मॉडिफिकेशन किया गया है, उनको कहते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग। और ऐसी ड्रग जिनको सिंथेटिक ड्रग कहते हैं, वो ऐसी ड्रग हैं जिनको पूरी तरीके से लैब में बनाया गया है, उनको कहते हैं सिंथेटिक ड्रग। अब देखिए, पहली ड्रग है मॉर्फिन ड्रग, दूसरी है कोडाइन। मॉर्फिन और कोडाइन ड्रग है ना, ये पॉपी प्लांट से ली गई है, पॉपी प्लांट से, दोनों से ही ये ली, कोडाइन भी और मॉर्फिन भी, ठीक है। ये नेचुरल ड्रग है। सेमी सिंथेटिक जिसमें हीरोइन, ऑक्सीकोडोन, सिंथेटिक में फेंटानिल, टर्माडोल, मेथाडोन, ठीक है। मेथाडोन, फेंटानिल वेरी पोटेंट ड्रग है, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंट है देन मॉर्फिन, मॉर्फिन से 100 to 1000 टाइम्स मोर इफेक्टिव फेंटानिल मानी जाती है। टर्माडोल मॉडरेट पेन के लिए यूज़ की जाती है। मेथाडोन यूज इन डी एडिक्शन, डी एडिक्शन का मतलब क्या है, मतलब जो मॉर्फिन है, ठीक है, मॉर्फिन है, मॉर्फिन से एडिक्शन कॉज हो सकता है, मैंने आपको बताया। अब जो मेथाडोन है ना, मेथाडोन है वो डी एडिक्शन का काम करती है, मतलब एडिक्शन को खत्म करती है। कोई बंदा मॉर्फिन से एडिक्ट हो गया तो ये क्या करेगी, मेथाडोन का जो टाइम, जो मेथाडोन है ना, मेथाडोन का जो मतलब स्लो एंड लॉन्ग इफेक्ट रहता है, स्लो एंड लॉन्ग इफेक्ट रहता है। एक्चुअल मान लीजिए जो मॉर्फिन है ये फास्ट एक्टिंग करती हैं, फास्ट एक्टिंग करती हैं, तो इसी वजह से एडिक्शन कॉज हो जाता है। अब फास्ट एक्टिंग की मॉर्फिन का कोई एडिक्ट हो गया है तो मेथड, फिर उसको एडिक्शन को कम करने के लिए हम मेथाडोन यूज़ करते हैं। मेथाडोन क्या करेगा, मेथाडोन जाएगा, ब्रेन को ये लगेगा कि ऑपोइड्स ड्रग आ गई है, तो जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे थे उसको, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, है ना, जो एंजाइटी, ये सब जो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे वो हो जाएंगे कम धीरे धीरे। अब ये मेथाडोन क्या करेगी, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है, मतलब कि लंबे समय तक काम करेगी, तो फिर इस वजह से उसको विड्रॉल सिम्टम नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे उसके विड्रॉल सिम्टम भी कम हो जाएंगे और डी एडिक्शन भी कम हो जाएगा, और मेथाडोन की धीरे धीरे ड्रग कम करके उसका एडिक्शन को दूर कर दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए मेथाडोन यूज्ड इन डी एडिक्शन, ठीक है। टर्माडोल मॉडरेट पेन के लिए यूज करते हैं। दूसरा कोडाइन, कोडाइन एंटी ट्यूसिव ड्रग है, ठीक है। मैं आपको पहले, हाँ, रेस्पिरेटरी वाले में अभी तो वीडियो बनाई नहीं है बट मैं पढ़ा चुका हूँ, एक बार रेस्पिरेटरी की पूरी वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। उसमें एंटी ट्यूसिव एंड ट्यूसिव ड्रग, मतलब इट इज़ यूज्ड फॉर द कफ, कफ के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब अपन बात करेंगे कि पेन मैनेजमेंट, मतलब पेन का
मतलब क्लिनिकल यूजेज, सॉरी, क्लिनिकल यूजेज क्या रहते हैं, ठीक है। मैंने कहा पहला, आप पेन मैनेजमेंट में दे सकते हो। किस में दे सकते हो? पेन मैनेजमेंट में। मैंने कहा सीवियर पेन हो रहा हो, किसका? कैंसर का, वन का, ट्रॉमा का। ऐसा नहीं है कि हर कैंसर वाले पेशेंट में अपन को ओपर्स ड्रग देनी है, ऐसा भी नहीं है कि वन वाले पेशेंट में ओपर्स ड्रग देनी है, ऐसा भी नहीं है कि हर ट्रॉमा वाले पेशेंट में अपन को ओपर्स ड्रग देनी है। मैंने पहले ही लिख दिया है सीवियर पेन। जहाँ सीवियर पेन हो रहा होगा, जहाँ सीवियर पेन हो रहा होगा, वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? ओपर्स ड्रग यूज़ करोगे। दूसरा, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मतलब सर्जरी करने के बाद जो पेन होता है उसको पोस्ट ऑपरेटिव पेन कहते हैं। पोस्ट ऑप पेन में भी आपको ओपर्स ड्रग यूज़ नहीं करनी है, वो डिपेंड करेगा सीवियरिटी में। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तभी आप ओपर्स ड्रग की तरफ जाओगे, ठीक है। तीसरा, हमने कहा कि कार्डियक 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 में एमआई वाला पेशेंट होता है, एमआई वाले एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट में अपन को मॉर्फिन को यूज़ करना होता है। ये प्लस एंजाइटी और प्लस पेन को भी डिक्रीज कर देती है। एक्चुअल एंजाइना एम आई वाले पेशेंट में हम इस तरीके से चलाते हैं। पहला, ऑक्सीजन थेरेपी, नाइट्रोग्लिसरिन, एस्पिरिन और मॉर्फिन, ठीक है। तीसरा, कफ सप्रेसर, ये कफ का जो रिफ्लेक्स होता है उसको क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है। मैंने आपको बताया था इसके लिए जो काम करेगी वो कोडाइन करेगी, ठीक है, कोडाइन, जो कि ओपिड्स में आती है, ठीक है। दूसरा, डायरिया, डायरिया के लिए जो वो काम करेगी वो लोपेरामाइड, ये एक्ट ऑन जीआईडी पे वर्क करती है, नॉट अ सीएनएस इफेक्ट, ठीक है। लोपेरामाइड ये एंटी डायरियल ड्रग है। डी एडिक्शन के लिए मेथाडोन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और मेथाडोन एज रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। मैंने बोला ना, ये रेस्पिरेटरी को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज हो जाएगा। मोस्ट डेंजरियस साइन माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर अपनी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि पेशेंट की क्या रेस्पिरेशन रेट को क्या करना है? मॉनिटर करना है। वैन द रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज द 12 ब्रीथ पर मिनट, अगर 12 से कम हो जाते हैं तुरंत ड्रग को क्या करना है? स्टॉप कर देना है, ठीक है। ड्रग स्टॉप कर देनी है, ठीक है। मोस्ट डेंजरियस साइन है, ठीक है। नेक्स्ट, नोजिया वॉमिटिंग कॉज करेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, सैडेशन कॉज करेगा, मियोसिस, मतलब पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पीपल का कॉन्स्ट्रिक्शन होने के करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये भी पीपल का कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है, पिन पॉइंट पीपल कॉज करता है, ठीक है। एक होता है फिनॉल टॉक्सिसिटी, एक ओपियोइड्स, ठीक है। ओपियोइड्स ये क्या कॉज करते हैं? पिन पॉइंट पीपल कॉज करते हैं, पिन पॉइंट पीपल, पीपल का कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी जो उसका है क्या? रिटेंशन कराता है। तीसरा, ये डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस कॉज करता है। देखिए डिपेंडेंस क्या है? डिपेंडेंस क्या है? जिसका क्या होना? फिजिकली एंड साइकोलॉजी क्या होना? डिपेंड होना। ऐसी ड्रग्स, जो आपने ड्रग लेने के बाद जो पेशेंट है वो फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली डिपेंड हो गया, अगर वो उस ड्रग को नहीं लेगा तो उसको क्या आएंगे? विड्रॉल सिम्टम आएंगे, लाइक अ स्वेटिंग, एंजाइटी, डायरिया, पेन, ये सब आप उसको फील होगा अगर वो ड्रग को नहीं लेता है तो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया डिपेंडेंस अगर कोई हो गया है और विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए कौन सी ड्रग यूज़ करनी है? मेथाडोन। नेक्स्ट, टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस क्या है? मतलब टॉलरेट होना, हो जाना। पहले आप अल्कोहल वाले पेशेंट को देखते हो, पहले क्या है? एक कप से ही उसको नशा हो जाता है, फिर उसको एक बड़ा कप चाहिए, है ना, फिर उसे पूरी बोतल चाहिए, है ना। ये क्या हुआ उसके साथ? वो टॉलरेट कर गया है, अब उसे नशा नहीं हो रहा है। इसी तरीके से ड्रग के साथ भी हो जाता है। मतलब अब सेम इफेक्ट को पाने के लिए हाई डोज की जरूरत होगी, है ना, तो नीड अ हाइगर डोज फॉर द सेम इफेक्ट, है ना। एनाल्जेसिया और यूफोरिया, पेन एनाल्जेसिक का काम करने के लिए, यूफोरिया को फील करने के लिए उसको ना अब हाई डोज की जरूरत पड़ेगी, तो उसको कहते हैं टॉलरेंस। ये टॉलरेंस हो गया है, ठीक है। टॉलरेंस किसके साथ डेवलप नहीं होता? नो टॉलरेंस डेवलप कॉन्स्टिपेशन और मियोसिस, इसके साथ टॉलरेंस डेवलप नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मियोसिस होगा, मियोसिस के लिए टॉलरेंस, मियोसिस करने के लिए आपको टॉलरेंस हाई डोज लेनी पड़ेगी, है ना। अगर आप ओपियोइड्स की ओवरडोज ले ली है तो उसमें क्या साइन देखने मिलेगा? 3 क्लिनिकल ट्रायड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, और पिन पॉइंट पीपल कॉज कर सकता है ना। जो उसका पीपल है वो कैसा हो जाएगा? पिन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। इसका ट्रीटमेंट, ओपियोइड्स का एंटीडोट माना जाता है नैलोक्सोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। नैलोक्सोन इज द एंटीडोट ऑफ ओपियोइड्स। ओपियोइड्स का एंटीडोट वो क्या है? नैलोक्सोन है। और आप ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हो और आईवी फ्लूइड,
है ना, अगर आपने ओवरडोज यूज़ किया तो। ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, हेड इंजरी वाले पेशेंट में नहीं देते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी, ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर को बढ़ा सकता है, इसलिए हेड इंजरी वाले पेशेंट में नहीं देना है। दूसरा ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा वाले में नहीं देना है क्योंकि ये ड्रग है ना हिस्टामिन का लेवल क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, सॉरी, हिस्टामाइन का लेवल क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। जब हिस्टामाइन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो हिस्टामाइन आप सबको पता है वैसोडाइलेशन, वैसोडाइलेशन ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक है, वैसोडाइलेशन करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो बीपी भी कम हो जाता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। अस्थमा में ऑलरेडी ब्रोंकस क्या है, कॉन्स्ट्रिक्ट है, और आप अस्थमा वाले पेशेंट को देंगे तो ये ऑल्सो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और हो सकता है कि पेशेंट चटक सकता है इस कंडीशन में, इसलिए आपको ये यूज़ नहीं करना है, ब्रोंकियल अस्थमा में आपको यूज़ नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट, लीवर फेलियर वाले पेशेंट में यूज़ नहीं करना है, प्रेगनेंसी में नहीं करना है क्योंकि प्रेगनेंसी में बच्चे को जो बच्चा है उसको न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग्स को देने से पहले आपकी क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रेस्पिरेटरी रेट आपको चेक करनी है। दूसरा, असेस द पेन स्कोर, पेन का स्कोर चेक करना है। फेशियल एनालॉग स्कोर से आप चेक कर सकते हो उसका पेन का स्कोर कितना है। दूसरा, हमने कहा कि चेक बीपी एंड पल्स, बीपी और पल्स को चेक करोगे डूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करते टाइम आपको क्या चेक करना है, मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट को आपको मॉनिटर करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर 12 बीट पर मिनट से, अगर 12 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाती है तो आपको ड्रग को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को आपको चेक करना है डूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ठीक है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग, आपने ड्रग दे दी है, अब क्या करोगे, आपको वॉच फॉर साइडेशन, साइडेशन चेक करना है, पेशेंट को साइडेशन है। दूसरा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो नहीं हुआ, उसकी रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज तो नहीं जा रही है। तीसरा, आपको फ्लूइड को, मैंने कहा कि ये ड्रग्स कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, तो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको फ्लूइड क्या करना है, जो फ्लूइड है उसको इंक्रीज कर देना है। ठीक है, फ्लूइड देना है। नेक्स्ट, एजुकेट द पेशेंट अबाउट द एडिक्शन रिस्क, पेशेंट को बताना है कि इसका ना जो एडिक्शन है ना, एडिक्शन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड एल्कोहल, जो एल्कोहल है वो क्या करना है, अवॉइड कराना है। पेशेंट को बताना है कि भाई दारू 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 नहीं पीनी है ना, ये सब बात है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मैंने इसमें कुछ की पॉइंट दे रखे हैं। सब्सक्राइबर देखकर जज मत करना कि कंटेंट आपको कम मिलेगा, पूरा कंटेंट मिलेगा। एक्चुअल क्या है, ये स्लाइड इसलिए है क्योंकि मैं सही से इस पर लिखना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है, इसी वजह से मैंने ये बेहतरीन स्लाइड बनाई है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब, लाइक, और नेक्स्ट फर्दर वीडियो आप जिस टॉपिक पर चाहते हो उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगर नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आओ की पॉइंट पर, की पॉइंट में बात करते हैं। मैंने कहा गोल्ड स्टैंडर्ड ओपर्ट्स के नाम से किसको जानते हैं, मॉर्फिन, मॉर्फिन मतलब बेस्ट ओपर्ट्स है ना। ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट पोटेंट ओपर्ट्स कौन सी है, फेंटानिल। जनरली यूज नहीं किया जाता है बट मोस्ट पोटेंट ड्रग है फेंटानिल। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है, मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंट है, तो वो है फेंटानिल। अगर हम बात करें एंटीडोट, एंटीडोट क्या है ओपर्ट्स का, तो बिना स्लाइड पे बिना देखे सोचो, मैंने अभी बताया था पिछली स्लाइड में, क्या है, नेलेक्सोन। क्या है, नेलेक्सोन। अगर आप इसकी ओवरडोज ले लेते हो तो क्या कॉज होगा भाई, अगर आप इसकी ओवरडोज ले लेते हो तो क्या कॉज करेगा, मैंने आपको बताया था, पिन पॉइंट पीपल। अब आप रिकॉल करो मैंने कौन सी बात बताई थी जो पिन पॉइंट पीपल कॉज करेंगे, मैंने आपको 3 बातें बताई थी, ऑर्गेनोफॉस्फेट, फिनाइल टॉक्सिसिटी और ओपर्ट्स ड्रग, है ना। एक होती है फैंटाइन हैमरेज, उसकी वजह से भी पिन पॉइंट पीपल कॉज होता है। नेक्स्ट, नो टॉलरेंस डेवलप, टॉलरेंस डेवलप किसके साथ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन के साथ नहीं होता है। ठीक है, टॉलरेंस डेवलप कॉन्स्टिपेशन डेवलप नहीं होगा। ठीक है, क्विक रिवीजन करते हैं। मॉर्फिन, मॉर्फिन के साथ निमोनिक में बनाया गया। पहला एम फॉर मियोसिस कॉज करेंगे। दूसरा ओ फॉर ओवरडोज, ओवरडोज हो जाएगी तो रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो जाएगी। तीसरा आर फॉर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखने को मिलेगा। पी फॉर पेन को रिलीफ करती हैं। एच फॉर हाइपोटेंशन, मैंने आपको बताया था, जो इस एक ये हिस्टामिन नाम के एंजाइम को रिलीज करती हैं, वो क्या करता है, अपने वेसल्स को डायलेट कर देता है। वेसल्स, जब वेसल्स डायलेट हो जाएंगी तो आप सीधी नॉर्मल सी बात है, तो क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपोटेंशन, इंटेस्टाइनल कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, नोजिया और यूफोरिया। अगर थोड़ी सी आपको ये वीडियो अगर 10% भी अच्छी लगी है तो आपको इस वीडियो को कुछ नहीं करना है, लाइक करना है, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करना है। इस वीडियोज में मैं उम्मीद करूँगा 100 व्यूज आने चाहिए। 100 व्यूज आने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।
ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।